एग्जाम क्वेश्चन है आपका इंडियस 115 का एग्जाम में 19 आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को देखते क्या कह रहा है। और लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट टू रिनोवेट अ 5 स्टार होटल इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू एलिवेटर ऑन 8/10/17। तो होटल को रिनोवेट करना है, एलिवेटर वगैरह लगाना है, इंस्टॉल करना। और लिमिटेड एस्टिमेट द ट्रांजेक्शन प्राइस 480 लाख, ट्रांजेक्शन प्राइस 480 लाख रुपए होगी ट्रांजेक्शन प्राइस। ठीक है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ एलिवेटर इज 144, मतलब ये एलिवेटर की कॉस्ट है, एलिवेटर की कॉस्ट आपकी 144 आएगी। अब आते हैं एक्सपेक्टेड अदर कॉस्ट 240, टोटल कर लेंगे दोनों को तो 448 383 आएगा। और जो ट्रांजेक्शन प्राइस रेवेन्यू करिए वो 480। और लिमिटेड परचेज एलिवेटर एंड दे आर डिलीवर्ड ऑन द साइट 6 मंथ बिफोर, 6 महीने पहले जो है एलिवेटर जो है वो डिलीवर होगा। They will be installed. Or limited uses and input method use करेंगे based on cost to measure progress towards completion. The entity has incurred actual other cost charge 48 लाख by 31/3/2018 को 48 लाख other cost actual has incurred कर चुके हैं, 48 लाख ये खर्च कर चुके हैं। ठीक है, ठीक। How much revenue will be recognized as per relevant Ind AS for the year ended 31st March 2018 if performance obligation is met over a period of time? आप क्वेश्चन समझ सकते हैं। हम क्वेश्चन की पॉइंट बुलेट पॉइंट पे स्टैंडर्ड एप्लीकेबल 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रेनोवेशन ऑफ होटल इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन ऑफ एलिवेटर, डेट कितना 1/10/17 को जो है हुआ है 1/10/17। टोटल ट्रांजेक्शन प्राइस 480 बताया, 144 एलिवेटर की कॉस्ट है और 240 अदर कॉस्ट है। ठीक है, एलिवेटर डिलीवर्ड बिफोर इंस्टॉलेशन कॉस्ट इंकर्ड सिग्निफिकेंटली इन द एडवांस। मेथड ऑफ मेजरिंग प्रोग्रेस इनपुट मेथड कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस, एक्चुअल अदर कॉस्ट इंकर्ड 48 लाख एक्चुअल कॉस्ट है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम, यू आर रिक्वायर्ड कैलकुलेट रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31/3/2018। तो यहां पे आपको इसको रिकॉग्नाइज करना है। ये क्वेश्चन आपका हो गया। नो क्वेश्चन आपका नवंबर 19 का है क्वेश्चन, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। Involved limited commence work on 2 long-term contract during financial year ended 31st March 2019. First contract with A and company commenced on 1st June 2018 and had total sale value 40 लाख। जो पहले कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है, सेल वैल्यू 40 लाख रुपए। If it was envisaged that contract would run for 2 years and that the total expected cost would be 32 लाख, जो टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट है वो 32 लाख है। नो इंसाइड मतलब कल्पना करना और कैलकुलेट करना। ठीक है, ऑन 31st March 19 Nippon Limited revised its estimate of total expected cost to 34 lakh on the basis of additional rectification cost of 2 lakh incurred during the current year। तो जो 34 लाख 32 लाख और 34 लाख की वैल्यू कर दिया, यहाँ पर 32 लाख बताया था, यहाँ पर 32 लाख था, उसको 2 लाख भाग दिया क्योंकि एस्टिमेटेड कॉस्ट में एक्सपेक्टेड कॉस्ट वैल्यू बढ़ी। अब आते हैं क्या इंडिपेंडेंट सर्वेयर estimated on 31st March 2023 that contract is 30% complete। तो contract 30% complete बता रहा है। Nippon Limited has incurred cost up to 31st March 16 लाख and has received payment on account of 13 लाख। 16 लाख की जो है इसने कर लिया है और 13 लाख रुपए की पेमेंट रिसीव कर दी है और ये कॉस्ट भी incurred करती है 16 लाख। ठीक है, आइए सेकंड कॉन्ट्रैक्ट विद बी एंड कंपनी कमिंस ऑन 1st September 18 and was for 18 months। The total sale value of the contract 30 lakh and total expected cost 24 lakh। total sale value थी वो 30 थी और total cost जो थी 24 लाख। पेमेंट ऑन अकाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड 9 लाख 50,000 ऑलरेडी रिसीव हो चुका है and total cost incurred was 8 lakh। Company had insisted on large deposit from B and company because the company had not paid it together prior to the contract। Independent survey estimated that 31st March 19 the contract was 20% complete। Two contract meet the requirement under Ind AS 115 revenue from contract customer recognize revenue over the time as performance obligation are satisfied over the time। In the option of the financial data relating to the contract, ignore other contract while preparing financial statement। prepare financial statement extract बनाना है financial statement का, financial statement का extract भी दिखाना है respect of two construction contract for the year ended 31 March 2019। समझ गए क्वेश्चन। स्टैंडर्ड long term contract construction contract दो contract हुआ है अलग। रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड ओवर द टाइम। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट 1 जो है स्टार्ट डेट 1 जून 2018 को कॉन्ट्रैक्ट 40 लाख, इनिशियल एक्सपेक्टेड कितना था 32 लाख। नो रिवाइज एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो है वो आपकी 34 लाख है। स्टेज ऑफ कंप्लीशन 30% हो गया। कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट 2019 तक में 31/3/2019 तक में 16 लाख खर्च चुका है। रिसीव पेमेंट 13 लाख। कॉन्ट्रैक्ट भी है कंपनी। नो कॉन्ट्रैक्ट सेकंड कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट 2 स्टार्ट डेट 1 सितंबर 18 को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो था वो 30 लाख था, एक्सपेक्टेड कॉस्ट 24 लाख। स्टेज ऑफ कंप्लीशन 20% 30% हो चुका था, फर्स्ट वाली का इसका 20% है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट 8 लाख, पेमेंट रिसीव 9 लाख, लार्ज डिपॉजिट ड्यू टू नो प्रायर बिजनेस रिलेशनशिप। रिक्वायरमेंट क्या है आपको बताना है। यू आर रिक्वायर्ड कंप्यूटर रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर बोथ कॉन्ट्रैक्ट, कंप्यूट प्रॉफिट और लॉस। सो कॉन्ट्रैक्ट एसेट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी ऐसे भी बताना है एंड लायबिलिटी भी बताना है। प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट फॉर द 31st March 2019 इफ यू वांट टेकन। ओके नो ये आपका इंडियस फॉर नंबर 20 का क्वेश्चन है। ये देखते हैं। प्रिपेयर ABC Limited supply plastic bucket to wholesale customer। तो wholesale customer को plastic bucket देते हैं। As per the contract entered into between ABC and customer for the financial year 19-20, price per plastic bucket will decrease retrospectively as sale volume increase within stipulated time of 1 year। The price applicable for entire sale will be based on sale volume bucket bracket during the year। यहाँ पर देखिए प्राइस क्या देखा है, प्राइस देखा है। प्राइस पर यूनिट 90, पर यूनिट 80, पर यूनिट 70 कब होगा जब 0 से 10,000 हो जाएंगे तो उस केस में 90 रुपये पर यूनिट लगेगा। और जब 10,001 से जो है 35,000 का जाएगा तो इसमें 80 रुपये हो जाएगा। और उसी तरह जब 35,001 से वो बोल के और जाएगा तो उस केस में 70 रुपीस पर बकेट हो जाएगा, पर बकेट। All transactions are made in cash। Suggest how revenue is to be recognized in the books of account। ABC Limited has expected value method use करना है। Consider the probability of 15%, 30%, 10% for the sale volume of 9,000, 28,000 and 36,000। तो 9,000, 28,000 और 36,000 के बारे में आपको बताना है। For working assume that ABC Limited achieve the same number of unit of sale to customer during the initially estimated under expected value method financial year 2019-20। Second case, in case ABC Limited decide to measure revenue based on the most likely method instead of expected value method, how will be the revenue recognized in the books of account of ABC Limited based on the above available information? For working assume that ABC Limited achieve the same number of unit of sale customer during the initial statement under most likely value method for financial year 19-20, you are required to pass journal entry in the books of ABC Limited if revenue is accounted as per the expected value method for financial year 19-20। समझ गया है, समझ आता है की पॉइंट 2000 nature of variable consideration volume discount with retrospective pricing, price review based on annual sales volume bracket, entire year sale get revised price based on the final volume achieved, three possible sale outcome with the probability 15%, 70%, 10%, 100%। 9,000, 28,000, 80, 90 80 और 70 90 80 और 70 हो जाएगा पर पैकेट। ट्रांजेक्शन आर कैश सेल्स। रिक्वायरमेंट क्या है। कंप्यूटर रेवेन्यू अंडर एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड, कंप्यूटर रेवेन्यू अंडर मोस्ट लाइकली मेथड। थर्ड क्या, कंपेयर इंपैक्ट ऑन रेवेन्यू रिकॉग्निशन, पास जनरल एंट्री अंडर एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। ये हो गया क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व। नंबर 20 का ये डी क्वेश्चन है। बाकी क्या कह रहा है क्वेश्चन, एंटिटी नेगोशिएट विद द मेजर एयरलाइन टू परचेस टिकट एट रिड्यूस्ड रेट कंपेयर्ड विद प्राइस ऑफ टिकट सोल्ड डायरेक्टली बाय द एयरलाइन टू पब्लिक। तो एयरलाइन है वो जो है अपना टिकट एक अपने जो है एंटिटी से नेगोशिएट कर रही है, मतलब एंटिटी नेगोशिएट कर रहा है एयरलाइन से रिड्यूस प्राइस पे
रेड्यूस प्राइस पे जो कि प्राइस आप नॉर्मल पब्लिक को बेचते हैं उससे कम पे जो है आपको टिकट बेचना है। एंटिटी एग्री टू बाई स्पेसिफिक नंबर ऑफ टिकट एंड विल पे फॉर दोस टिकट इवन इफ इट इज नॉट एबल टू रीसेल देम। द रेड्यूस रेट पेड बाय एंटिटी or each ticket purchased is negotiated and agreed in advance. The entity determines the price at which airline ticket will be sold to its customer. The entity sells the ticket and collect the consideration from customer when tickets are sold. Therefore, there is no credit risk to the entity. ये सेल का जो कैसे होगा यहाँ पर क्रेडिट रिस्क नहीं है, नो क्रेडिट रिस्क। Entity also assists the customer in resolving complaint with the service provided by airlines. However, each airline is responsible for fulfilling obligations associated with the ticket, including remedies to the customer for dissatisfaction with service. Determine whether the entity is principal or agent. Entity principal है या agent है. This suitable explanation in light of the provision given in the relevant standard. क्या हमारा क्वेश्चन है? तो हम देखते हैं standard price applicable in India 115 is to involve principal and agent assessment. Entity purchases airline ticket at negotiated reduced rate. Reduced rate. Entity must pay ticket even if unsold. Entity inventory risk element. Entity decides selling price to customer. Entity collect cash from customer at the time of sale. No credit risk. Entity assess customer in complaint handling. Airline remain responsible for providing flight service and customer remedies. So airline सारी चीजों के responsible होगी. केवल टिकट entity core requirement क्या determine whether entity control the specified service before transfer to customer. Flight service आपको करना decide whether entity is acting as principal agent. Justify answer using indicator under India's 115 control inventory risk pricing discretion primary responsibility. और यहाँ तक ये क्वेश्चन हो गया। Now क्वेश्चन क्या आता है जनवरी किसका? Air Limited is a company which is business of manufacturing engineering machine and providing after sales service. Company इंटर into contract with Mr. अनिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है to supply install machine namely model PI on 1 अप्रैल 2018 and to service to machine 30 सितंबर 2018 and 1 अप्रैल 2019. Cost of manufacturing machine A Limited was 1,60,000. It is possible for the customer to purchase both machine model PI and maintenance service separately. अनिक क्या कर रहे हैं? अनिक contractually obliged to pay 4 लाख 1 अप्रैल 2019. The prevailing rate for 1 year credit granted to trade customer in industry is 5%. 6 month 5% है for 6 month. Customer industry 5% per 6 month period. As per experience servicing of machine model PI है. So to Mr. Anik is expected to cost 30,000 to perform the first service and 50,000 to perform second service. पहली सर्विस 30,000 लगेगा, दूसरी सर्विस में 50,000 का लगेगा खर्चा, टोटल लगेगा 80,000. Assume actual cost equal expected cost. When Air Limited provide machine service to customer in separate transaction, it earn a margin of 50% on cost. On 1 April 2018, the cash selling price of machine model PI sold to Mr. Anik is now the promised supply of machine model PI maintenance service obligation are satisfactorily carried out in time by the company. Company जो है satisfactorily इसका कर लिया गया है. Company you are required segregate component of transaction that Air Limited shall apply to revenue recognition criteria separately as per Ind AS 115. दूसरा point है calculate amount of revenue which Air Limited must allocate to each component of transaction. Third point prepare journal entry to record the information set out above in the books of account of Air Limited for the assessment for the year ended 31st March 2019 and 31st March 2020. Draft extract of showing how revenue would be presented and disclosed in financial statement Air Limited for the ended year 31st March 2019 and 31st March 2020. सभी क्वेश्चन देखने होंगे समझना. स्टैंडर्ड इसका बनता है कॉन्ट्रैक्ट डेट 1 अप्रैल 2018 सप्लाई मशीन प्लस 2 मेंटेनेंस सर्विसेज देनी है, 2 सर्विसेज देनी है मेंटेनेंस की. पेमेंट 4 लाख केवल ऑन 1 अप्रैल 2019 डिफर्ड पेमेंट फाइनेंशियल कंपोनेंट इंडस्ट्री क्रेडिट 5% पर 6 मंथ 5% जो है प्रति 6 मंथ पे है. मशीन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1,60,000 स्टैंड अलोन कैश सेलिंग प्राइस 2,51,927. फर्स्ट सर्विस एक्सपेक्टेड कॉस्ट 30,000 सेकंड 50,000 सर्विस मार्जिन सेपरेट ट्रांजैक्शन 50% ऑन कॉस्ट. मशीन सर्विस आर कैपेबल ऑफ बीइंग सोल्ड सेपरेटली डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आर सेटिस्फाइड ओवर डिफरेंट डेट्स मशीन एंड टू सर्विसेज. कोई इशू क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई करना है, डिटरमाइन करना है ट्रांजैक्शन प्राइस इंक्लूडिंग फाइनेंशियल कंपोनेंट. ओके एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस बेस्ड ऑन द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस. रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू एट एप्रोप्रिएट टाइम अकाउंटिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल कंपोनेंट इंटरेस्ट इनकम जनरल एंट्री एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये आपका क्वेश्चन हो गया. नाउ जुलाई 2021 का क्वेश्चन है. चलिए देखते हैं. GTM Limited has provided following 4 independent scenario. 4 सिनेरियो दे रखा है. क्या you are advised to respond to the query mentioned at the end of each scenario? Suppose your answer with the relevant extract of application applicable in this. GTM scenario 1 है GTM enter into contract with customer to sell product T, G and M in exchange for 1,90,000. G, T और M in exchange of 1,90,000 में तीन प्रोडक्ट बेचेंगे. GTM Limited will satisfy the performance obligation for each of the product at different point in a time. GTM Limited regularly sell product G and therefore started standalone selling price directly observable. Standalone selling price of T and M are not directly observable because standalone selling price of product T, M are not directly observable. The company has to estimate them. To estimate the standalone selling price, the company uses adjusted market assessment approach for product T and expected cost plus margin approach for product M. ठीक है. एंटिटी एस्टिमेटेड द standalone selling price as follows. GTM 90,000 जी की है, T की 44,000 है, 66,000 जो है M की है. TT और T की टोटल standalone selling price 2 लाख. तो यहाँ पे 2 लाख टोटल standalone price आपकी होगी. ये दोनों मिला के 1,10,000 होगी और ये 90,000 होगी. तो ये 2 लाख रुपए की आपकी standalone price है. डिटरमाइन करना ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट. सिनेरियो 2 देखते हैं. GTM रेगुलरली सेल GT और M इंडिविजुअली standalone selling price are G की जो है देखा 90, T की देखा 44 और M की देखा 66. इन एडिशन कंपनी रेगुलरली सेल T M for 1 lakh. The company enter into contract with another customer to sell GT and M in exchange of 1,90,000. GTM Limited satisfy performance obligation for each product at different points in time. Product T, M at the same point in time. Determine allocation of transaction price of T or M. थर्ड है आपका सिनेरियो. थर्ड देखते हैं. थर्ड सिनेरियो GTM Limited enter into contract with customer to sell product T or T and M as described in दूसरे सिनेरियो में डिस्क्राइब किया गया. कॉन्ट्रैक्ट आल्सो इंक्लूड प्रॉमिस टू ट्रांसफर प्रोडक्ट होप. इसमें 4 नंबर का प्रोडक्ट आ गया होप. GTM तो है इसमें होप नाम का भी प्रोडक्ट आ गया. Total consideration contract 2,40,000. Standalone selling price of for product hope is highly variable because company sell product hope to different customers for broad range of amount. 40,000 से 65,000. ठीक है. Determine selling price of GTM and hope using residual approach. Residual approach जो है लगा के आपको बताना है. ठीक है. 4 नंबर का सिनेरियो लॉस्ट. सेम फैक्ट इन सिनेरियो 3 अप्लाई एक्सेप्ट दैट ट्रांजैक्शन प्राइस इज 2,20,000 इंस्टेड ऑफ 2,40,000. यहाँ पे 2,40,000 था उसको 2,25,000 कर दिया गया. 4 नंबर सिनेरियो में. ठीक है. 4 नंबर सिनेरियो में कर दिया गया. Summary of question देखिए. Standard price in India's allocation of transaction price to multiple performance obligation concept of standalone selling price observable and estimated. Estimated method use adjusted market assessment approach expected cost plus margin approach. Residual approach. Scenario 1 में क्या है? Discount allocation on proportionate basis. 2,90,000 versus 1,10,000. 2,90,000 versus 2 लाख. Scenario 2 bundle discount. T and M together 1 lakh and scenario 3 introduction of hope product hope with highly variable price residual method. Fourth क्या lower transaction price allocation impact when discount exists. कोई इशू क्या है? How allocation transaction price on performance obligation under 115. How to allocate करेंगे? How to allocate transaction price on performance. अब यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया. नो क्वेश्चन मई आपका मई का है 2022. Car Limited is engaged in business of manufacturing of car locks and nut bolts. Typically, car locks क्या है? Typically, a contract is entered into for sale of car locks and consideration is received on delivery of goods to customer place. The cost of each car lock is 1,500 and the selling price is 1,800. The term of contract entitles the customer to return any unused car lock within 30 days and receive full refund. यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ये टर्म्स क्या बता रहा है कि एंटिटी कस्टमर को रिटर्न एनी अनयूज्ड कार लॉक्स जो कार का लॉक होता है मतलब पहला वो 30 डेज में रिफंड करेंगे तो आपको फुल रिफंड मिलेगा. फुल आपको रिफंड मिल जाएगा.
The company estimates that cost of recovering car lock will immaterial and expect that the return car lock can be resold at profit. The company has sold a total of 30,000 car locks during month ended 31st March 2022. From past experience, car limited expect 4% of car lock will be returned. मतलब 4% कार का जो लाख है वो रिटर्न होगा. ठीक. नट बोल्ट का इसी तरह लेते हैं ऑन 1 अप्रैल 2021 को 1 अप्रैल 2021 को कार लॉक इंटर इंटरव्यू वन कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर टू डिलीवर नट बोल्ट्स. द कॉन्ट्रैक्ट स्टैट्यूट दैट प्राइस पर पीस विल बी एडजस्टेड रेट्रोस्पेक्टिवली वंस द कस्टमर रीच सर्टेन सेल्स वैल्यू डिफरेंट डिफाइंड एज फॉलोज. यहाँ पर देखिए रेट जो है वो अलग यूनिट जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे रेट कम होता जाता है. 200 का 190 का 180 का. अगर 50,000 लिया तो 250,000 ऊपर 1 लाख लिया तो 190 पर पीस होगा. और यदि 1 लाख ऊपर जाएगा तो 180 रुपए पर पीस आपका चार्ज लगेगा. यहाँ पर 190 रुपए, यहाँ पर 200 रुपए. 50 से आपका 100 तक 100 ऊपर जाएगा वो 180 जाएगा. Volume is determined based on the sales during financial year. There are no minimum purchase requirement. Car Limited estimate that total sale volume for the year will be 90,000 units based on experience and similar contract and forecast sales to customer. Car Limited sold 2,40,000. Car Limited sold 24,000 pieces to customer during the first quarter financial year. 21 contract price 200 per piece. You are required analyze terms of revenue contract with customer for sale of lock in the section that determine amount of revenue refund ability and assets to be recognized by the card for the said contract of lock. और थर्ड क्या है determine additional price revenue and liability if any for नट बोल्ट as per index 115 नट बोल्ट निकालना है end of the first quarter of financial year. इतना समझ लेते क्या कह रहा है. स्टैंडर्ड इतना है. 2 इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. सेल ऑफ कार लॉक, सेल ऑफ नट बोल्ट विद राइट टू रिटर्न, राइट ऑफ रिटर्न विद वॉल्यूम बेस्ड रेट्रोस्पेक्टिव डिस्काउंट. तो ये वॉल्यूम बेस्ड है और ये रिटर्न का है, दोनों अलग है. लॉक का क्या कह रहा है. सेलिंग प्राइस 1800 है और 1500 है. 20,000 यूनिट सोल्ड कर दी गई है. 4% एक्सपेक्टेड रिटर्न, 4% का नहीं है तो जो 4% रहेगा 800 पीसेस ये रिटर्न हो जाएगा. राइट ऑफ रिटर्न वेरिएबल कंसीडरेशन नीड टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू नेट ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न रिफंडेबिलिटी एसेट फॉर राइट टू रिकवर रिटर्न गुड्स एसेट फॉर राइट टू रिकवर रिटर्न गुड्स. नट बोल्ट का केस लेते हैं. वॉल्यूम बेस्ड रेट्रोस्पेक्टिव 90,000 यूनिट एस्टिमेटेड एनुअल सेल कितनी है 90,000 यूनिट्स है. एक्सपेक्टेड एग्रीगेट प्राइस ब्रैकेट 100 पर 20 यूनिट सोल्ड 24,000 इनिशियली 20 200 रुपए 24,000 बेची गई तो 200 होगा. वेरिएबल कंसीडरेशन नीड टू एडजस्ट ट्रांजैक्शन प्राइस. Recognize revenue based on expected final price. Recognize refund liability if any field. अब कोड कंसेप्ट हुआ क्या. वेरिएबल कंसीडरेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड मोस्ट लाइकली मेथड लगेगा. रिफंड लायबिलिटी काउंटिंग होगी. एसेट फॉर रिकवरी ऑफ गुड्स रेट्रोस्पेक्टिव प्राइस एडजस्टमेंट ये आपका हो जाएगा.